साथियों नमस्कार। आज हम पहले ही आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबाएं और हमारे वीडियोस जो आपको पसंद आ रहे हैं उसमें कमेंट अवश्य करें। आपके हमें सुझाव भी दें कि आपके सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शक होंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं इस विश्वास के साथ पहुँचा हूँ कि हमारे वीडियो लोगों को पसंद आ रहे हैं और जब भी समय मिलता है बड़े चैनल्स को देखने के बाद या टीवी वगैरह देखने के बाद या अखबार वगैरह पढ़ने के बाद जब भी समय मिलता है हमारे वीडियो को ज़रूर देख रहे हैं। तो इसलिए मैं ये निवेदन करता हूँ कि अगर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नया वीडियो बने आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। अब हम आज की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषणों की। 5 चरण पूरे हो गए, कल छठे चरण का मतदान है, आप सब जानते हैं इस बात को। और नरेंद्र मोदी पहले दिन से ही अपने गोल पोस्ट को बदलते जा रहे हैं। ये बात मैंने बहुत पहले जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तभी कह दी थी, तभी वीडियो में बना करके बताया था कि कैसे कैसे वो अपने आप को बदल रहे हैं। और अब वो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले आएंगे तो आपकी टोटी खोल के ले जाएंगे, आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे, आपकी भैंस चुरा लेंगे, आपका मंगलसूत्र उतार लेंगे। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री एक इस तरह के लफ्फाजी करे ये समझ के बाहर है। आज उससे भी बड़ी बात, और कल वो शायद पटियाला में थे और पटियाला में बोलते हुए सिख समाज को प्रभावित करते हुए या उसे संतुष्ट करने के लिए उसकी तुष्टिकरण के लिए वो ये बोल रहे थे कि 1971 में जो बांग्लादेश बना था, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और बांग्लादेश बना था, तब 90,000 सैनिकों ने जो आत्मसमर्पण किया था उनको मैं तभी छोड़ता कि वो करतारपुर अपने अंदर मिला लेता। ये कभी कभी मुझे लगता है ये बिल्कुल बिन सिर पैर की बात करते हैं। कभी शाह कहते हैं पीएको को ले लेंगे, कभी कहते हैं करतारपुर को हम ले लेंगे। अरे भाई आप नहीं थे, ये अच्छा हुआ। आप होते तो शायद पटियाला भी नहीं होता हमारे पास, वो भी उधर चला जाता। तो वो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोग केवल बड़ी बात है। अभी आप देखिए चीन की पर 4,000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन ने कब्जा कर रखा है। 2020 में वो आया था और मोदी जी ने क्या बयान दिया? कोई नहीं आया, कोई नहीं घुसा, कहीं कोई कब्जा नहीं हुआ। तो आप तो पटियाला में भी यही कहते थे पटियाला को कि कोई नहीं घुसा, कोई नहीं आया और बात ख़त्म हो जाती। आपके सेना के अधिकारी जो है अभी तक चीन के अधिकारियों से बातचीत में लगे हुए हैं। पता नहीं कितने राउंड की बात हो चुकी है, लेकिन वो आप 1 इंच ज़मीन खाली नहीं करवा सके हैं। फिर आप ये फालतू बातें क्यों करते हैं? खैर, उनका एजेंडा ही पाकिस्तान है, तो करतारपुर तो सिखों की तुष्टिकरण के लिए, सिख समाज की तुष्टिकरण के लिए वो ये बोले। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि आप चीन की 4,000 स्क्वायर फीट ज़मीन क्यों नहीं छुड़ा पाए? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि कारगिल युद्ध तो आपकी सरकार के टाइम पे हुआ था, मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी, लेकिन भाजपा की सरकार थी और भाजपा की सरकार में नरेंद्र मोदी महामंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेता उस समय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। तो फिर कारगिल युद्ध के समय आपने
पीओके को अपने अंदर क्यों नहीं मिला लिया? वो तो एक बड़ा अफसर था, उन्होंने हमला किया था, आप उनको पीओके को कब्जा कर लेते, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप सिर्फ बकवास करते हैं, बातें करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, इंदिरा गांधी के समय जो युद्ध हुआ 71 में, तब 90,000 सैनिकों से आत्मसमर्पण करवाया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, 90,000 सैनिकों से आत्मसमर्पण। आपने कारगिल में एक भी सैनिक से आत्मसमर्पण नहीं करवाया, बल्कि उल्टा अमेरिका के दबाव में आकर के उनको सेफ पैसेज दिया। क्यों दिया सेफ पैसेज? उनको गलियारा क्यों दिया कि अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया, हमारे पे हमला किया, हमको मारा, और अब आप चुपचाप चले जाइए, यहाँ ये रास्ता है, आप चले जाइए, नहीं तो हमारे सैनिक मार दें। ये जो बात है, ये वास्तविकता ये है कि उन्होंने सेफ पैसेज दे करके उन पाकिस्तान से जो सैनिक घुसपैठी आए थे उनको वापस भेजा, उनको पकड़ा नहीं, उनको सरेंडर नहीं करवाया। तो बातें कहने की और है, करते कुछ और है। तो इस तरह की बातों से पता नहीं इनको क्या मज़ा आता है। और तीसरी बात यह है कि हमारे गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी, रोज एक बयान देते हैं, पीओके हमारा है, पीओके हमारा है, पीओके। अरे भाई हाँ है, तो क्या करें? आप तो थोड़ा साहस दिखाओ ना, थोड़ा साहस दिखाओ और बता दो कि पीओके हमारा है, हमारे अंदर मिला लो। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। उल्टा ये मतलब साहस दिखा करके पीओके को मिलाना तो बहुत दूर की बात है। उल्टा ये हुआ कि 370 हटाने के बाद भाजपा कश्मीर से भाग गई। मतलब कश्मीर की तीनों सीटों पे, लोकसभा की 3 सीटें कश्मीर घाटी में, तीनों में से एक भी सीट पर भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही। क्यों नहीं लड़ रही है? बड़ा सवाल है ये कि भाजपा बातें तो बड़ी बड़ी करती है, हमने 370 हटा दिया, जबकि नहीं हटाई है वो भी। मैं कई वीडियो में ये बात कह चुका हूँ कि 370 हटी नहीं है, अभी तक भी संविधान का भाग है और है और रहेगी। तो इनके कहने से मान भी ले कि 370 हटा दी, तो भाई आप 370 हटाने के बाद तो आपकी पोजीशन बहुत अच्छी हो गई कश्मीर में, फिर आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं वहाँ पे? क्योंकि आपको ये भय है कि कश्मीर में चुनाव हारना तो एक अलग बात है, हारना तो बहुत सामान्य बात है, लेकिन आपकी जमानत भी नहीं बचेगी वहाँ पर, इसलिए आप वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे। तो ये जो बातें हैं चुनाव नहीं लड़ने की और चुनाव में मतलब माहौल बनाने के लिए और हिंदू मुसलमान करने के लिए और सारे देश में 370 रट लगाने के लिए पीओके की रट लगा रहे हैं अभी जो शाह, वो बहुत ही भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि ये कश्मीर से में भी इनको कोई चाहने वाला नहीं है। लद्दाख की हालत आपने देख ही ली, मैंने पहले वीडियो में बनाया था और वीडियो के बाद दूसरे वीडियो में भी बताया कि कैसे वहाँ पर जो है ट्रायंगुलर फाइट है और कश्मीर में भाजपा का कोई मतलब ही नहीं है। पहले वाला जो एमपी था उसको तो आपने हटा दिया, उसको टिकट दिया नहीं, अब दूसरा एमपी आया है और वहीं से कांग्रेस ने भी एमपी दिया है और एक कारगिल से। तो वहाँ कारगिल और लेह के झगड़े में आप जीत जाएं वहाँ पे, लेकिन वहाँ आपकी विश्वसनीयता कुछ भी नहीं है, मान्यता कुछ भी नहीं है। तो करते रहिए पीओके। मैं ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ। वैसे बात तो बहुत करने की थी और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो फॉरवर्ड करें और ये सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। साथियों आओ,
इंटरव्यू खेलें। भारत में इस समय चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव 2024 जारी है। 4-5 चरण हो चुके हैं, 2 चरण बाकी है। 1 चरण के चुनाव कल होंगे, 1 बाकी रह जाएगा। चौथे चरण के आते आते या पाँचवें चरण के आते आते देश में चुनाव के दौर में एक नया खेल चालू हुआ। जिस प्रधानमंत्री ने 10 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कभी भी पत्रकारों से सीधी बातचीत नहीं की, वो प्रधानमंत्री आजकल लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। अलग अलग लोगों को बुला बुला करके, अलग अलग चैनल से, अलग अलग अखबारों से, और जो भी मांग रहा है उसको इंटरव्यू, जो भी नहीं, कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी जो भी मांग रहा है, मतलब गोदी मीडिया के और परचेज्ड अखबारों के जो पत्रकार हैं, उन सबको बुला बुला के इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन उन इंटरव्यू की एक ख़ास बात है। वो ख़ास बात क्या है? इंटरव्यू आप ले सकते हो, लेकिन इंटरव्यू में आप सवाल नहीं पूछ सकते और काउंटर क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पूछ सकते। आपको वही सवाल पूछने हैं जो पीएमओ से आपको मिलेंगे, जवाब भी उनका वहीं से मिलेगा। इंटरव्यू तो केवल दिखावा होगा आपके वेबसाइट पे या टीवी पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप उसको खेल की तरह दिखा सकते हो कि ये देखो इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन वो वास्तव में आप इंटरव्यू नहीं होगा। दूसरा एक और बात मैं बताता हूँ। एक प्लेयर और है इंटरव्यू का, वो भी इसी तरह से इंटरव्यू दे रहे थे और लगातार खूब सारे इंटरव्यू दिए उन्होंने भी अभी, और बड़े स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं, बड़े राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। आजकल 2 साल से बिहार में घूम रहे हैं, घूम करके मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं। कह तो नहीं रहे हैं, कह तो रहे मैं अपनी पार्टी खड़ी कर रहा हूँ, लेकिन उनका काम जो है वो वहाँ पर आरजेडी के, कांग्रेस के विरुद्ध कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आरजेडी और कांग्रेस के विरुद्ध काम करने का मतलब भाजपा के लिए काम करना। उन्होंने पूरे जीवन यही किया। बंगाल में गए, दीदी के लिए काम करने की बात कही, ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी जीती भी, लेकिन अपने कारणों से जीती, वो कोई प्रशांत किशोर की वजह से नहीं जीती। मैं बहुत ही स्पष्ट कहना चाहता हूँ, प्रशांत किशोर ने वहाँ जो काम किया उससे भाजपा आगे बढ़ी, कम नहीं हुई। भाजपा के 2 या 3 एमएलए थे, 75 एमएलए पहुँच गए। तो प्रशांत किशोर ने दीदी को ये कहा, मतलब ममता बनर्जी को ये कहा कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, और काम उसने भाजपा के लिए किया। और काम निश्चित रूप से सीपीएम के विरुद्ध में किया, इसलिए सीपीएम और कांग्रेस वहाँ ख़त्म हो गई, कम हो गई, और सारा खाली स्पेस जो है बीजेपी ने भरा। तो अभी इन साहब को जब ये रोग लगा इंटरव्यू का, इसमें भी यही काम कर रहे थे। ये भी वैसे ही लोगों को बुला बुला के, गोदी मीडिया के लोगों को, और इंटरव्यू दे रहे थे। करण थापर भी पहुंच गए इंटरव्यू करने। करण थापर ने जो ही कहा कि भाई आपने हिमाचल में घोषणा की थी और आप, वो तो कांग्रेस तो जीत गई वहाँ पे, तो बिफर गए एकदम। नहीं, आप मेरे को वीडियो दिखाओ। उन्होंने भी अखबारों में छपाया, वीडियो होना जरूरी थोड़ी है, अखबारों में छपाया आपका बयान, नहीं वो तो ऐसे ही है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बोला। लेकिन कुल मिला करके इनके ट्वीट भी सामने आए और बड़ी भद पिट रही है। सारे सोशल मीडिया पर तो अभी उन्हीं की चर्चा चल रही है। तो ये इंटरव्यू का खेल भी गजब का खेल है जो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया, और प्रशांत किशोर जी, नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए भी करण थापर ने इंटरव्यू किया था, उनको भी पानी पिलाया, इनको भी पानी पिलाया, तो बात बराबर हो गई। धन्यवाद।